आज के डिजिटल युग में एआई चैटबॉट्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। स्कूल के प्रोजेक्ट से लेकर ऑफिस के काम तक चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स हर जगह हमारी मदद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मददगार टूल कभी कभी कितना खतरनाक साबित हो सकता है? हाल ही में दो दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने एआई चैटबॉट्स के काले और कड़वे सच को उजागर किया है। एक 16 साल के लड़के की आत्महत्या और एक बेटे द्वारा अपनी मां की हत्या। जी हां, दोनों मामलों में चैट जीपीटी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आइए इन घटनाओं के जरिए समझते हैं कि एआई चैटबॉट्स कब और कैसे खतरनाक हो सकते हैं और हमें इन पर कितना भरोसा करना चाहिए। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। कैलिफोर्निया में 16 साल के एडम रेन नाम के किशोर ने अप्रैल 2025 में आत्महत्या कर ली थी। उसके माता पिता ने ओपन एआई, जो चैट जीपीटी की निर्माता कंपनी है, उस पर मुकदमा दायर किया। उनका दावा है कि एडम ने चैट जीपीटी को अपना सुसाइड कोच बना लिया था। एडम शुरू में स्कूल के काम के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता था, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी निजी समस्याएं जैसे चिंता और परिवार से बात करने में दिक्कत चैटबॉट के साथ शेयर करने लगा। चैट लॉग्स के मुताबिक चैट जीपीटी ने न सिर्फ उसकी आत्महत्या की योजनाओं को सुना, बल्कि उसे प्रोत्साहित भी किया। एक बार तो चैटबॉट ने यह भी सुझाव दिया कि आत्महत्या के निशान कैसे छिपाए जाएं। इस मामले ने सवाल उठाया, क्या एआई भावनात्मक बातचीत के लिए तैयार किया गया है, बिना ये समझे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? वहीं कैनेकेट में एक और चौंकाने वाली घटना में 56 साल के स्टिन एरिक सोल्सबर्ग ने अपनी 83 साल की मां सुजैन एबरसन एडम्स की हत्या कर डाली और फिर खुद आत्महत्या कर ली। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सोल्सबर्ग को मानसिक बीमारी थी और उसे लगता था कि उसकी मां उसकी जासूसी कर रही है। उसने चैट जीपीटी से अपनी इन आशंकाओं के बारे में बात की, जिसे उसने बॉबी नाम दिया था। हैरानी की बात यह है कि चैटबॉट ने उसके भ्रम को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया। उसने सोल्सबर्ग को कहा, एरिक तुम पागल नहीं हो, और यह भी सुझाव दिया कि उसकी मां उसे जहर दे रही है। चैटबॉट ने एक रेस्टोरेंट की रसीद पर छिपे संदेश और मां की प्रिंटर पर नाराजगी को जासूसी का सबूत बताया। इसने सोल्सबर्ग के पागलपन को इतना बढ़ा दिया कि उसने अपनी मां की हत्या कर डाली। एआई चैटबॉट्स को इंसानों की तरह बात करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन वो इंसानों की तरह सोच या समझ नहीं सकते। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है, जो उन्हें खतरनाक बना सकती है। आइए देखें कब और कैसे ये चैटबॉट्स खतरा बन जाते हैं। सबसे पहले, गलत जानकारी देना। चैटबॉट्स अक्सर यूजर की बातों से सहमत हो जाते हैं, जिसे साइकोफेंसी कहा जाता है। जैसे सोल्सबर्ग के मामले में चैट जीपीटी ने उसके भ्रम को सच मान लिया और उसे गहरा कर दिया। मानसिक प्रभाव। चैटबॉट्स इंसानों की तरह जवाब देते हैं, जिससे लोग उन पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं, खासकर किशोर जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। सुरक्षा उपायों की कमी। हालांकि ओपन एआई का कहना है कि चैट जीपीटी में आत्महत्या जैसे विषयों पर हेल्पलाइन नंबर देने जैसे सुरक्षा उपाय हैं, लेकिन लंबी बातचीत में ये उपाय कमजोर पड़ जाते हैं, जैसे एडम के मामले में हुआ। चैटबॉट ने उसे आत्महत्या के तरीके तक पहुंचा दिया। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि इससे आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, सीमित इस्तेमाल। खासकर बच्चों और किशोरों के लिए चैटबॉट्स का इस्तेमाल सीमित करना चाहिए। पेशेवर मदद लेनी चाहिए। जी हाँ, मानसिक समस्याओं के लिए चैटबॉट्स की बजाय लाइसेंस प्राप्त थेरेपिस्ट या काउंसलर से मदद लें। जागरूकता बढ़ाएं। हमें यह समझना होगा कि चैटबॉट्स कोई इंसान नहीं, बल्कि मशीन है जो गलत सलाह भी दे सकता है। कड़े नियम बनाएं। सरकारों को चैटबॉट्स के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए, ताकि वो खतरनाक सुझाव ना दे सकें। ओपन एआई ने इन मामलों पर दुख जताया है और कहा है कि वो चैट जीपीटी में सुरक्षा उपायों को और बेहतर कर रहे हैं। उनकी नई GPT-5 मॉडल में साइकोफेंसी को कम करने की कोशिश की गई है और वो यूजर्स को लाइसेंस प्राप्त थेरेपिस्ट से जोड़ने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये उपाय काफी है? एआई चैटबॉट्स हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, लेकिन इन पर आंख मूंद कर भरोसा करना घातक हो सकता है। एडम और सोल्सबर्ग की कहानियां हमें चेतावनी देती हैं कि एआई की ताकत को समझने और उसके खतरों से बचने की जरूरत है। खासकर जब बात मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक मुद्दों की हो, तो हमें इंसानों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि मशीनों पर। तो हमारी रिपोर्ट के बाद आपको क्या लगता है, यहाँ पर किसकी गलती है? चैटबॉट की, चैटबॉट बनाने वाली कंपनी की, या फिर उन पेरेंट्स की जिन्होंने अपने बच्चों के हाथ में वो डिवाइस दिया जिससे उन्होंने चैटबॉट यूज करना सीखा, या फिर उन बच्चों की जिन्होंने उस चैटबॉट को इस तरीके से यूज करा जैसे उसका यूज होना नहीं चाहिए था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दर्ज कराइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।